इंदौर में बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए चिड़ियाघर प्रबंधन अलर्ट पर है। दरअसल पिछले 3 दिनों में जिले में 50 से ज्यादा कौवों की मौत हो गई, जिनकी जांच के दौरान 2 कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, जिसके बाद से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। संक्रमण की आशंका को देखते हुए चिड़ियाघर प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहां पक्षियों के बाड़ों के आसपास दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही पशु चिकित्सा विभाग और जू प्रबंधन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि बर्ड फ्लू संक्रमित कौए के राजस्थान की ओर से आने की आशंका जताई जा रही है। इसमें हम लोग एंटीवायरल दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं और एनक्लोजर पर कम से कम 6 से 8 बार हमारे कीपर्स आते जाते उनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई एनिमल हमारा सिक ना हो, कोई बीमार ना हो और किसी तरह का कोई न्यूसेंस ना हो, किसी बर्ड की मोर्टेलिटी ना हो। तो ये सब चीज़ों को हम लोग रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। तो इंदौर में जिस तरह से अब बर्ड फ्लू की आशंका बनी हुई है, उसके मद्देनजर अलर्ट मोड में है चिड़ियाघर प्रबंधन। इसको लेकर अब लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है और इंतजाम भी किए जा रहे हैं। दरअसल पिछले 3 दिनों में जिले में 50 से ज्यादा कौवों की मौत हो गई। जांच हुई, जांच में 2 कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई और इसके बाद ही अब कदम उठाए जा रहे हैं। पक्षियों के बाड़ों के आसपास दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। पशु चिकित्सा विभाग और जू प्रबंधन भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि बर्ड फ्लू संक्रमित कौए के राजस्थान की ओर से आने की आशंका जताई जा रही है। तो 2 कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं और मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जू में इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई हैं, उसके तहत दवाओं का छिड़काव ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ ही साथ यहां पर मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है। जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। शैलेंद्र, क्या क्या यहां पर इंतजाम किए गए हैं? जिस तरह से 2 कौवों में पुष्टि हुई है यहां पर बर्ड फ्लू की, उसके बाद क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल सबसे जरूरी जो बदलाव है वो पक्षियों के जो इंक्लोजर हैं उनमें किए गए हैं। उसमें 3 बार जो है वो दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है और लोग उसके ज्यादा करीब ना जाएं, इस तरह के इंतजाम भी किए गए हैं। और इसके अलावा डॉक्टर्स की जो टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग करने में भी लगी हुई है। यदि किसी भी पक्षी की किसी कारण से मौत होती है या कोई असुविधा उसको नजर आती है तो उसका टेस्ट कराया जाएगा। इस तरह के इंतजाम जो है वो फिलहाल किए गए। जिस तरीके से जू के पास में ही जो डेली कॉलेज है वहां पर 50 कौवों की मौत हुई थी, उसमें से 2 कौवों की जो पोस्टमार्टम और जांच कराई गई थी भोपाल लेबोरेटरी में, उसमें जो है वो बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ऐसे में बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जो चिड़ियाघर प्रबंधन के डॉक्टर है उनका ये कहना है कि चूंकि कौवा जो है वो फ्री बर्ड है, पूरी जगह आसानी से घूम फिर सकता है और ऐसे में इस पर रोक लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। यदि किसी चिड़ियाघर या किसी पक्षी घर में इस तरह के अगर बर्ड फ्लू फैलता है तो कम से कम उसको एहतियात के तौर पर रोका जा सकता है, लेकिन फ्री बर्ड में रोकना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं और पशु चिकित्सा विभाग द्वारा जो प्रोटोकॉल जारी किया गया उस सबका भी पालन लगातार चिड़ियाघर में किया जा रहा है। शैलेंद्र, का ये भी पुष्ट खबर है कि जिन 2 कौओं की बर्ड फ्लू से मौत हुई वो राजस्थान की ओर से आए थे? देखिए, अभी इस बारे में जो प्रबंधन है वो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ये जरूर कह रहा है कि कौवा जो है वो फ्री बर्ड है, वो कहीं भी आ सकता है। तो हो सकता है कि वो राजस्थान में जिस तरीके से कौवों की मौत हुई थी और बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी और उसके बाद अब इंदौर में कौवे के में ही बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, तो हो सकता है कि वो वहां से आया हो। इस सब की अभी क्या है, पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जी ठीक है, शैलेंद्र सिंह भदौरिया, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।